वहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। एक तो हम अपने लोगों ने अपने अपने खिलाफ ही जंग शुरू की हुई है, और आपको पता है ना, मोदी साहब ने कल कहा है कि अब डॉसियर नहीं हम भेजेंगे, हम घुस के मारेंगे, ये एक नया इंडिया है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके तो अपने मिनिस्टर वगैरह जो है वो बैठ के कह रहे थे कि हम घुस के मारेंगे। और इस किस्म की बातें अगर आप करेंगे इलेक्शन के दौरान तो जाहिर है कि पाकिस्तान वाले आपको क्या लगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना। सोशल मीडिया ने इसके ऊपर एक जलती पे तेल का काम किया है। वो आपको ओपिनियन बनाता है। आपके टीवी चैनल जो है वो सारे करप्ट लोग इनके मालिक हैं टीवी चैनल्स के। वो आपके वोटर्स के माइंड बनाते हैं। दूसरा, पैसा चलता है, लोग फिर पैसे को देखते हैं। मोदी के ये एक छोटा, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा, इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी का भी करना चाहिए, इधर हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए, तो वो भी कोई लचक दिखा। पाकिस्तान को कौन सी गवर्नमेंट सूट करती है इंडिया में? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट या कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी या कोई गवर्नमेंट? उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है। पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब आज इंडिया के पास आईटी की इतनी टेक्नोलॉजी है कि 50,000 प्लस उनके पास आईटी के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास भी, लेकिन हमारे जुड़ रहे हैं। इधर हमारे पास जो हमारा जीडीपी कहता है वो कहता है कि हमारे पास 2.1% डॉक्टर पर 1000 स्टाफ होने चाहिए। तो इन दिनों भारत में इलेक्शन का माहौल गर्म है और देश में किसी न किसी जनसभा में मोदी कोई न कोई बयान जारी करते रहते हैं। अभी हाल में पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक मोदी ने बयान जारी किया कि जैसे देश में कांग्रेस पार्टी मर रही है वैसे पाकिस्तान मर रहा है। यह बयान आते ही पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त हलचल मची है कि हमारे मुल्क को ऐसे कैसे मोदी ने इस तरीके से कह दिया। दोस्तों, कहने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कहे मगर उसके हालात तो वैसे ही हैं। गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और पाकिस्तान अपने आप मर रहा है। जैसे जैसे भारत का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। भारत के खिलाफ बयानबाजी को लेकर पाकिस्तान पे पीछे नहीं है और वहाँ के मंत्री फवाद चौधरी ने भी जमकर आलोचना की। अभी घर में घुसकर मारेंगे वाला बयान शांत नहीं हुआ था कि एक के बाद एक मोदी के नए बयान आने लगे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से खौफ में है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका भारतीय मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा कोई चुनाव ही नहीं होता कि जिसमें इंडिया में चुनाव हो और पाकिस्तान का कोई जिक्र न हो। पाकिस्तान में भुखमरी और गरीबी चरम सीमा पर है और पाकिस्तान पहले से ही भारत से चिढ़ा हुआ है और जब कभी भी भारत इस पाकिस्तान के बारे में कोई बयान जारी करता है तो उसके दुखते रग पर मलहम लगाने जैसा होता है और पाकिस्तानी हुक्मरान और वहाँ की आवाम बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। इंडिया की चाहे डेवलपमेंट की बात करें या इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक की बात करें, पाकिस्तान भारत से कई गुना पीछे है, जिसको लेकर हमेशा पाक मीडिया में चर्चाएं चलती रहती हैं। वैसे पाकिस्तान में बयान जारी करने को लेकर बात की जाए तो वहाँ के न तो आवाम के लोग और न ही हुक्मरान पीछे रहते हैं। भारत की तरक्की को लेकर पाकिस्तान में इतनी जलन देखी जाती है जितना और किसी मुल्क को लेकर नहीं है और यही पाकिस्तान की बर्बादी का मुख्य वजह बन रहा है। दुनिया में कोई भी मुल्क कितनी भी तरक्की कर ले मगर पाकिस्तान कभी भी इंडिया की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाक मीडिया क्या कुछ कहती है। दारों के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ आपको लगता है कि ये नेशनलिज्म है? और दूसरा, आपने देखा होगा आजकल भारत में एक चल रहा है कि फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू एक टीवी ने लिया, मोदी साहब ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, क्योंकि मोदी साहब तो कमेंट ही नहीं करते पाकिस्तान में। तो मेरा तो असेसमेंट इसमें यह थी कि ये टीवी ने बेसिकली एक ट्रैप था फवाद चौधरी के लिए, और फवाद चौधरी क्योंकि एक एंटी इंडिया हॉक भी हैं, वो बोलते भी हैं, तो उन्होंने सोचा होगा एक ऐसा बंदा पकड़ो जो थोड़ा मोदी साहब के खिलाफ बोले, और मोदी साहब ने फिर उस पर कमेंट कर दिया। मजे की बात तार ये भी है कि मोदी साहब तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते थे इलेक्शनों से पहले। वो तो कहते थे मैं इग्नोर करूंगा, हम तो नाम भी नहीं लेना है एक मुल्क का। तो ये क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है वो इंडियन इलेक्शंस के अंदर आना शुरू हो गया। इवन के मोदी साहब ने कहा कि
जो पाकिस्तानी लीडर है वो चाहते हैं जो है कांग्रेस पार्टी जीते। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं ये? एक तो हम अपने लोगों ने हमने अपने खिलाफ ही जंग शुरू की हुई, और आपको पता है ना, मोदी साहब ने कल कहा है कि अब डॉजियर नहीं हम भेजेंगे, हम घुस के मारेंगे, ये एक नया इंडिया है। बिल्कुल चीमा साहब, इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है आज। बल्कि मैं ये डिस्कस करने से पहले आपको बीबीसी का आर्टिकल है उसके बारे में बात करूंगा कि उन्होंने आज कहा है कि पाकिस्तान इलेक्शनों के दौरान पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार, वरना उससे पहले कोई भी नाम नहीं लेता। ना सिर्फ मोदी साहब भी उसका पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, जयशंकर साहब भी नाम नहीं लेते। लेकिन इससे क्या मुराद है, क्या वजह है कि आप पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम रेटरिक के बगैर आप इलेक्शन ही नहीं जीत सकते? हालांकि आपकी जो है लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस एंड योर दूसरी चीजें, आप ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? और इस आर्टिकल के हवाले से और जो आपने खुद फरमाया कि फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है उस पे और उनका ट्वीट भी बड़ा, वो उसको भी वायरल किया गया, वायरल है इस वक्त, हो चुका है। बीबीसी ने अपने आर्टिकल के अंदर भी वो ट्वीट ऐड किया है, और मैंने उसमें वो राहुल गांधी साहब की वीडियो सुनी है जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर आपने गरीब आदमी कोई नहीं देखा, वहां पे गरीब कोई हिंदू नहीं था, वहां सिर्फ अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन और सारे चंद, उन्होंने बल्कि अपनी राहुल गांधी साहब ने इल्जाम लगाया है कि मोदी साहब सिर्फ 2 से 3% इंडियन के लिए काम करते हैं और 15-20 लोगों की उनके पास टीम है बस, और कौम को उन्होंने मिसलीड कर रखा है। दर हकीकत सबसे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और वो हुआ ये है कि जी UNGA में जो है वो पाकिस्तान ने बात की है, और पाकिस्तान ने जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस तरफ करवाई है कि जी भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो है लोगों को मारा जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है, और जो किलिंग्स हो रही है वही अननोन गनमैन वाली किलिंग्स जो चल रही है उसको रोका जाए, और भारत को इस बारे में भारत से पूछताछ की जाए, ये भी कहा गया है। और जो हमारे यहाँ से जो एम्बेसडर साहब गए थे, एम्बेसडर इकराम जो गए थे, उन्होंने UNGA में यही बात की है, और उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान में जो आपने देखा होगा जो अननोन गनमैन आता है और वो जो हमारे अनमोल रतन उड़ाए जाने के बाद एक, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी भारत का हाथ है, और भारत जो है वो सारी कार्रवाई में, उस सारी चीज में इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान में इस तरह की किलिंग्स हो रही है, अननोन गनमैन वाली किलिंग्स जो चल रही है और लोगों को मारा जा रहा है। तो उसके लिए जी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी यही बात की गई है कि जी इंडिया से पूछताछ की जाए कि वो ना सिर्फ ये कि जासूसी करवा रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि ये कि अननोन गनमैन के जरिए जो है वो लोगों को मारा भी जा रहा है। अभी तक 20 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं, ये कहना है पाकिस्तान का। और यकीनन ये वो लोग हैं जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे, वो एक अलग बात है कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे, ये कोई सोशल वर्कर या कोई बहुत ऊंचे लोग नहीं थे जिन्हें मारा गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है कि पाकिस्तान के सिटीजन थे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारे थे वो अनमोल रतन, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। जी हाँ, तो अब भारत पाकिस्तान ने एक बार फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात उठाई है और भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाया है और कहा है कि जी भारत को इस बारे में इस तरीके से पाकिस्तान के भारत के चुनाव पर पैनी नज़र बनी हुई है, और न केवल पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड मीडिया में चाहे चाइना हो या अमेरिका हो वो भी गहरी नज़र बनाए हुए हैं। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर भारत में चुनाव कार्य किए जाते हैं, और उसी का एक नमूना इंडिया में इन दिनों देखा जा रहा है। दुनिया में इंडिया के लोकतंत्र को लेकर तरह तरह के मजाक बनाते हैं, लेकिन इंडिया इन दिनों अपने चुनाव पर पूरी तरीके से गंभीरता के साथ चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया का चुनाव का परिणाम की बात करें तो ये 3 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन अभी 2 महीने पूरा इंडिया में चुनाव कार्य में ही लग जाएंगे। इसको लेकर दुनिया में तरह तरह की चर्चाएं का माहौल गर्म है कि इंडिया में कौन सी राजनीतिक पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। मोदी अगर इस कार्यकाल को फिर से लाते हैं तो यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा, और वर्ल्ड में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर काफी उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है कि यार मोदी तो इंडिया में तीसरा कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तो इंडिया विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बनने के लिए अग्रसर है, और इंडिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी काफ़ी भागीदारी रहती है। न केवल वर्ल्ड पॉलिटिक्स बल्कि दुनिया के इकोनॉमिक
अर्थव्यवस्था अगर की बात की जाए तो भी इंडिया का काफ़ी योगदान रहा है। भारत ने न केवल कच्चे तेल के निर्यात में बल्कि फूड के निर्यात में भी अपना खासा योगदान रखा है और धीरे धीरे डिफेंस और स्पेस में भी अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखा रहा है, जिससे दुनिया का ध्यान अब इंडिया की तरफ आने लगा है और ये सब मोदी के कार्यकाल में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।